श्रियो वैश्यस्तवाशूद्राः एति यान्ति मुदान्यतिं किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्याः अत्राः ऋषयो स्तवः नित्यं सुखं लोकम्। यूएस के बच्चों ने हनुमान चालीसा और भगवत गीता का जाप किया है पूरे के पूरे 5 घंटे। मराठी है, मलाबारी है या तमिल है, आप सोचिए बंगाली, पंजाबी, हिंदी, भोजपुरी, यू हैव 20+ लैंग्वेजेस जिसमें कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। उसामा बिन लादेन 10 साल पाकिस्तान में रहा, तो अगर तो वो रहा तो एजेंसीज को क्यों पता नहीं था? अगर एजेंसीज ये कह रही हमें पता ही नहीं लगा, तो फिर ये उनका फेलियर है, उनको क्यों पता नहीं लगा? और अगर पता था तो फिर छुपा क्यों रहते? कि यूएस के बच्चों ने उनके मंत्र जो है वो रिपीट किए, उनके मंत्र जो है वो 5 घंटों तक पढ़े हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक ने जो है उनका इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया है। इवन सऊदी अरेबिया में उनका नेशनल एंथम भी पढ़ा गया है। क्या वजह है कि हर कंट्री जो है वो इंडिया के कल्चर को अडॉप्ट कर रही है, उनके फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर रही है। व्यूअर्स, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ट्रेंडिंग सी वीडियो। अगर मैं बात करूं टॉपिक की, तो यूएस के बच्चों ने हनुमान चालीसा और भगवत गीता का जाप किया है पूरे के पूरे 5 घंटे। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो डिफरेंट ममालिक में इंडिया का कल्चर प्रमोट किया जा रहा है, उनके कल्चर को प्रेफरेंस दी जा रही है? अगर मैं उनके इंडिपेंडेंस डे की बात करूं तो उनका इंडिपेंडेंस डे बहुत सी कंट्रीज़ में मनाया गया है, बहुत सी कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया गया है। इवन नासा तक जो है उनका इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। क्यों इंडिया को प्रेफर किया जा रहा है, इंडिया की हर चीज़ को क्यों नंबर 1 पे रखा जा रहा है? तो लोगों की जानिब बढ़ने से पहले इस वीडियो को गौर से देखिएगा। ये जो आपने मुझे वीडियो दिखाई है, इसमें मुझे लग रहा है कि इस तरह के इवेंट्स में इंडिया कल्चर अडॉप्ट करना अमेरिकन्स के अंदर, तो ये किसी हद तक सोसाइटी में इंट्रैक्शन पैदा होगा। ये जो एक अज़ल से हम देख रहे थे स्याह और सफ़ेद फार्म का, सॉरी ये ब्लैक एंड वाइट्स का जो इशू था, वो भी किसी हद तक कम होगा। और इस दुनिया के अंदर जो तासब की तासब का एक माहौल फैला हुआ है, वो भी किसी तरह से ओवरकम हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि यूएस के बच्चों ने उनके मंत्र जो है वो रिपीट किए, उनके मंत्र जो है वो 5 घंटों तक पढ़े हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक ने जो है उनका इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया है। इवन सऊदी अरेबिया में उनका नेशनल एंथम भी पढ़ा गया है। क्या वजह है कि हर कंट्री जो है वो इंडिया के कल्चर को अडॉप्ट कर रही है, उनके फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर रही है, उनकी खुशियों में शरीक हो रही है? मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि मुस्लिम कंट्रीज़ एक इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करें और उनके ये मंथर्स वगैरह को फॉलो करें। देखें, वो अमेरिकन्स हैं, वो नॉन मुस्लिम हैं और हम मुस्लिम हैं। और हमारे हीरोज़ की बेमिसाल हमारे पास हिस्ट्री के वाक़यात मौजूद हैं। हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए। बिल्कुल, बेशक हमें किसी का मज़हब जो है वो फॉलो नहीं करना चाहिए, हमारे लिए इस्लाम ही काफ़ी है। लेकिन मेरा यहाँ सवाल ये है कि लोग मुख्तलिफ ममालिक जो है, इवन सुपर पावर है यूएस, तो इंडिया को क्यों प्रेफरेंस दी जा रही है? क्यों उनके साथ बिजनेस जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है? क्यों उनको प्रिविलेजेस जो हैं वो दी जा रही है? जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन में है कि इंडिया इस टाइम टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी काफ़ी आगे है, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो। और दूसरा, उनकी जो बॉलीवुड है वो भी काफ़ी हद तक उसने अचीवमेंट्स अचीव किए हैं पिछले सालों में। तो इस हवाले से उनका काफ़ी उधर हॉलीवुड से भी काफ़ी इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आप ग्राउंड ट्रूथिंग में जाएंगी तो आपको इस तरह के काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स मिलेंगे। ये बेटा, ये मैं देख रही हूँ, मैं तो हैरान हो रही हूँ। बेसिकली देखिए, ये अमेरिकन के जो बच्चे होते हैं या वहाँ क्या, उनका कोई नहीं होता, मतलब उनको कोई माँ बाप की रोक टोक नहीं होती। इनकेस अगर यही चीज़ हमारे बच्चे करते हैं ना, तो हम उनको रोकेंगे कि जी ये हिंदू हैं, आप ऐसा नहीं करो, ये हमारे मतलब टोटली मज़हब के अपोजिट है। तो अमेरिकन लोग जो होते हैं ना, वो अमेरिकन लोग जो होते हैं ना, वो बच्चों को ऐसा रोकते नहीं हैं।
और मैं गई थी दुबई कुछ अर्सा पहले, तो आप यकीन करें वहाँ टोटली मुझे हिंदू नजर आया। मुझे अगर इंडिया की किसी बात पे बहुत रश्क आता है कुछ चीजों में, उसमें एक उनका एजुकेशन लेवल है। आप इवन अगर आप डिबेट में चले जाएं इंडियन टीवी पे, तो आप Yes. साफ देखेंगे कि पाकिस्तानी पैनलिस्ट को कुछ नहीं आता होगा और इंडियन पैनलिस्ट पूरा पढ़ के आए होते हैं। यहाँ तक एक बार कोई सबमरीन इंडियन आ गई थी इस तरफ, या हाँ। इंडियन या नहीं थी वो मुझे नहीं पता, बहरहाल इन्होंने क्लेम किया पाकिस्तान ने कि इंडियन सबमरीन है। तो उधर से इंडियन पैनलिस्ट ने पूछा आपको कैसे पता कि वो इंडियन सबमरीन, कहते जी वो क्योंकि भाग गए, उससे हमें लगा कि वो इंडियन सबमरीन। आप देखिए कि वहां 400 जबानें, जिसमें कोई 20 तो ऐसी हैं जो डोमिनेट हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन बोल रहे हैं। मराठी है, मलाबारी है या तमिल है, आप सोचिए बंगाली, पंजाबी, हिंदी, भोजपुरी। यू हैव 20+ लैंग्वेजेस जिसमें कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता। आप दिल्ली में जाएं, हर कोई हिंदी अपने एक्सेंट में बोल रहा है। आपको 2 लोग नहीं मिलेंगे जो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे यहाँ यही होता है, खे नहीं कहते, खा कहते हैं, तो खा नहीं कहते, खू कहते हैं। अरे भैया जान छोड़ो दिल्ली वालों, तुम्हारे वो हैदराबाद वाले का मजाक उड़ा रहे हैं, वो तो यही कहते हैं। हम नाज़िमाबाद नंबर 2 में पला बड़ा हूं, हर तीसरे घर में अलग उर्दू चल रही थी। अरे हैदराबाद का इसको क्या पता, अरे वो तो लखनऊ वाले हैं, इनको क्या, दिल्ली वाला, अरे ये तो बदतमीज लोग होते हैं दिल्ली वाले। मैं एज अ पंजाबी समझ नहीं आता था, तो सबके सब एक ही ट्रेन में आए हो यहाँ। इतनी अच्छी जगह थी नाज़िमाबाद, आई रियली मिस दैट प्लेस। मिडिल क्लास लोग सब हैं, हर एक की उर्दू अलग, हर एक मजाक उड़ा रहा है हर एक का। और कहीं मेमन या गुजराती बोलने वाला फंस गया, वो तो खत्म। वो तो टिंडे वाला, लहसन ले लो, प्याज ले लो, ठेले वाला भी मजाक उड़ा रहा है, साहब इनकी देखिए साहब, इनको उर्दू नहीं आती, गुजराती में खरीद रहे हमसे, टिंडे ले रहे गुजराती में। अबे तू घंटी बजा, ठेले में बेचा, उसकी जबान है गुजराती, वो गुजराती में क्यों नहीं बोलेगा?